नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होते हैं, जिनको इन शॉर्ट एलएफटी भी कहा जाता है। लीवर फंक्शन टेस्ट क्यों किए जाते हैं, ये क्या बताना चाहते हैं, अगर हम टेस्ट करते हैं तो इनके रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए। इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो लीवर की वजह से कैरी आउट होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, इम्यून सिस्टम में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को स्टोरेज करना जैसे ग्लूकोज हो गया, इनमें लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि लीवर सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए लीवर फंक्शन टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं। देखिए, लीवर फंक्शन टेस्ट को अगर मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूं तो आपके पास लीवर फंक्शन टेस्ट, ये 3 कंपोनेंट इसमें आते हैं। लीवर यानी ऑर्गन, लीवर के बारे में हम जानेंगे, लीवर क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, क्या क्या फंक्शंस जो हैं वो लीवर की वजह से हमारे बॉडी में होते हैं। फंक्शन, इसी वर्ड को एक्सप्लेन किया अभी मैंने, तो किस तरह से जो ये टेस्ट है फंक्शन के साथ लिंक्ड है। फाइनली जो टेस्ट वर्ड है, यानी इनके जो रिजल्ट्स आएंगे उनको कैसे एनालाइज करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा। प्रोसीजर को डिटेल में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, यूजुअली बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें यह रहेगा कि हमने जानना है कि जो लीवर फंक्शन टेस्ट है वो कौन कौन से हैं, क्यों किए जाते हैं, उनके रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि लीवर क्या है और लीवर के मेन फंक्शंस क्या रहते हैं। हम सभी जानते हैं और मैं सभी जानते होंगे कि लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें लीवर का क्या क्या फंक्शन रहता है। लीवर का मेन फंक्शन रहता है मेटाबॉलिज्म में, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से मेटाबोलाइज होंगे हमारी बॉडी में, उसमें लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन में। अगर कोई टॉक्सिक कंपाउंड हमारी बॉडी में आ जाता है, ड्रग मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो उनको कैसे मेटाबोलाइज करना है, उसको डिटॉक्सिफाई करना है, वो लीवर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इम्यून सिस्टम में भी लीवर का इंपॉर्टेंट रोल माना गया है। नेक्स्ट, प्रोटीन प्रोडक्शन में लीवर का इंपॉर्टेंट रोल है। और आप जानते होंगे कि जब भी हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं उसकी डाइजेशन में लीवर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो देखिए, इतने सारे इंपॉर्टेंट रोल जो हैं वो लीवर की वजह से होते हैं। ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेटिव पावर बहुत ज़्यादा है, तो इतनी जल्दी जो है लीवर का डैमेज तो नहीं होता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर उसके ऊपर अफेक्ट हो, उसके ऊपर लगातार किसी चीज़ का अफेक्ट हो, जैसे कि स्पेशली इन केस ऑफ अल्कोहल इंड्यूस लिवर इंजरी होता है। अल्कोहल इंड्यूस लिवर इंजरी या अल्कोहलिक लिवर इंजरी में क्या होता है कि अल्कोहल की वजह से उसमें इन्फ्लामेशन होती है, इन्फ्लामेशन से लीवर में वो कन्वर्ट होती है सिरोसिस में, तो उसको रिवर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, फैटी लिवर डिजीज भी उसी वजह से होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लीवर के फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लीवर टेस्ट जो हैं वो कराए जाते हैं। जैसे ही लीवर टेस्ट जो हैं वो आप करवाते हैं तो उससे आपको ये पता लगता है कि लीवर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसीलिए ये लीवर फंक्शन टेस्ट कराने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब चलते हैं, जो लीवर फंक्शन टेस्ट हैं एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है आपका एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज टेस्ट, जिसको ALT इन शॉर्ट कहा जाता है। ALT क्या है, अगर आप वर्ड को ध्यान से सुने, एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, ये एक एंजाइम है। एज वर्ड जिसमें जब भी यूज किया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए तो वो एंजाइम की कैटेगरी में आता है। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो लीवर सेल्स प्रोड्यूस करती है। तो डायरेक्टली आपको ये पता लग जाएगा कि ALT का लेवल इंक्रीज हुआ है, यानी उसमें जो है लीवर में, लीवर सेल्स में डैमेज हो सकता है, हुआ हो, वो आपको इस पर्टिकुलर टेस्ट से पता लगेगा। ये यूजुअली कब बढ़ता है, जब हेपेटाइटिस हो, लीवर की सूजन हो, उस केस में ALT की मात्रा बढ़ जाती है।
नेक्स्ट सिरोसिस, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सिरोसिस, लीवर का सिरोसिस ऐसी कंडीशन है जहां पे लीवर में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। लीवर में इन्फ्लामेशन, फैटी लीवर, ये कुछ माइनर कंडीशंस आ जाती हैं, लेकिन जब वो कंडीशन मेजर हो जाती है, सिरोसिस तक बात पहुंच जाती है, जो कि एक मेजर कंडीशन है, वहां पे बहुत ही ज़्यादा ALT का लेवल हो जाता है। तो पहला टेस्ट हमने यहाँ पे जाना ALT, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है लीवर फंक्शन को डिटरमाइन करने में। अब आते हैं सेकेंड एंजाइम के ऊपर, जो कि है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम या एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज टेस्ट, जिसको इन शॉर्ट AST भी कहा जाता है। अब AST और ALT में बहुत ही बेसिक डिफरेंस रहता है। AST भी उसी तरह का एंजाइम है जैसे हमने ALT के बारे में जाना, उसका भी उसी तरह का फंक्शन रहता है, किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। और AST का लेवल भी बढ़ जाता है अगर लीवर में इंजरी होती है, लीवर में डैमेज होता है तो ये भी एक तरह का बायोमार्कर, एक तरह का इंडिकेटर हो सकता है जो ये इंडिकेट करे कि लीवर में डैमेज है। तो AST का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। ये सेकंड टेस्ट है, पहला हमने डिस्कस किया था ALT, सेकंड वाला AST। अब AST में थोड़ा सा डिफरेंस ये भी रहता है कि अगर हार्ट में कोई इश्यू हो या मसल्स में कोई इश्यू हो, बोन से रिलेटेड कुछ हो, तो भी AST की मात्रा बढ़ सकती है। तो यानी इसका सिग्निफिकेंस अगर मैं ये कहूं तो ये बॉडी में आपको ये बता सकता है कि लीवर के जो फंक्शन है वो नॉर्मल है या नहीं, या मसल्स या बोन्स के केस में या हार्ट के केस में भी इसका सिग्निफिकेंस माना गया है। तो सेकंड टेस्ट जो लीवर फंक्शन टेस्ट की कैटेगरी में आता है वो है AST। अब आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट लीवर फंक्शन टेस्ट के ऊपर, जो कि है ALP, एल्कलीन फॉस्फेटेज टेस्ट। इसमें भी एज वर्ड का यूज हुआ है, एज वर्ड मैंने यूज किया है, इसमें आपने ध्यान दिया होगा, यानी ये भी एक एंजाइम है, फॉस्फेटेज एंजाइम है। एल्कलीन फॉस्फेटेज ये पर्टिकुलर एंजाइम है, लीवर सेल्स में भी प्रेजेंट है, बॉडी के बहुत सारे दूसरे सेल्स हैं उसमें भी ये प्रेजेंट रहता है। और जो ALP जो टेस्ट है अगर आप कराते हैं तो लीवर के डैमेज को तो ये इंडिकेट करता ही करता है, साथ ही साथ अगर बोन्स में कोई इश्यूज हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकता है। अब आते हैं चौथे टेस्ट के ऊपर, जो कि है GGT, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज टेस्ट, जिसको इन शॉर्ट ऑलरेडी बता चुका हूं, GGT कहा जाता है। GGT एक ऐसा एंजाइम है जिसकी प्रोडक्शन ये इंडिकेट करती है कि लीवर में डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, और साथ ही साथ ये भी इंडिकेट कर सकती है कि अगर बाइल डक्ट्स में कोई इशू है वो भी GGT के द्वारा आपको पता लग सकता है। तो GGT भी एक ऐसा एंजाइम है जो लीवर के फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। GGT के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि लिवर डिजीज को डिटेक्ट कर सकता है, साथ ही साथ अल्कोहल अब्यूज के केस में लीवर में GGT की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका डायरेक्ट लिंक जो है अल्कोहल इंड्यूस्ड लीवर डैमेज के साथ भी होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बिलिरुबिन के बारे में। बिलिरुबिन एक एडिशनल टेस्ट है जो आप कर सकते हैं जिससे लीवर के फंक्शन के बारे में जानकारी मिल सकती है। बिलिरुबिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। जब आरबीसीज का डैमेज होता है तो बिलिरुबिन की प्रोडक्शन होती है। तो अगर बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लीवर के फंक्शन में कोई ना कोई इशू है, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है। इसलिए अगर उसकी मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लीवर के फंक्शन के ऊपर इंपॉर्टेंट इफेक्ट हो रहा है। तो बिलिरुबिन जो है नेक्स्ट टेस्ट जो है इस कैटेगरी में आ जाता है। चलिए थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं इन टेस्ट के बारे में। अभी तक हमने 5 इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में जाना, ALT, AST एंड देन ALP, GGT और फाइनल बिलिरुबिन टेस्ट। तो इन टेस्ट के बारे में अगर और डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, स्पेशली सिग्निफिकेंस की बात करूं मैं, तो पहले जो टेस्ट 2 टेस्ट जो हैं वो है ALT, AST। इसमें लीवर फंक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है।
लीवर कैसे काम कर रहा है, लीवर स्पेसिफिकली उससे जो मेटाबॉलिज्म है उसका, या उसमें कोई इंजरी हुई है, वहाँ पे आपको कोर इन्फॉर्मेशन इन टेस्ट से मिल जाती है। एडिशनल जो टेस्ट हमने बात की उसमें लीवर के फंक्शन के बारे में तो जानकारी मिल ही जाती है, साथ ही साथ अगर बाइल डक्ट में कोई इशू है, गॉल स्टोन्स के इशू हैं, उनमें भी आपको इंडिकेशन मिल जाती है अगर वो लेवल उनकी मात्रा जो है वो बड़ी हो। वो कौन कौन से टेस्ट है? वो थे जीजीटी एंड एएलपी। फाइनल जो है बिलीरुबिन का भी यही इम्पैक्ट रहता है कि अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, गॉल स्टोन्स हैं, और बिलीरुबिन का जो है वो मात्रा बढ़ जाती है। हेपेटाइटिस के केस में भी उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो ये कुछ एक तरह से आप इनके बारे में और जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और जानकारी कलेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। साथ ही साथ किसी डॉक्टर ने रेकमेंड किया है आपको ये टेस्ट कराने के लिए, तो उनसे आप डिटेल में बात कीजिए, उनके साथ आप बैठिए, उनको बताइए कि वो आपको समझाने की कोशिश करें कि इस पर्टिकुलर टेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है और इस पर्टिकुलर टेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर वो दोनों एलिवेटेड हो जाते हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है। साथ ही साथ देखिए, शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो डॉक्टर के लिए भी ये चीज़ें समझना आसान नहीं है। इसलिए उनके साथ साथ और भी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे इमेज बेस्ड जो टेस्ट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब किसी डिजीज की डायग्नोसिस की बात आती है। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट रहता है और सारे टेस्ट जब आप करवाते हैं उसके बाद ही एक कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं जो कि 100% सही नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको जो है अगर आप समझते हैं इन चीज़ों को तो आपके लिए ये चीज़ें बेटर होंगी, आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो इसलिए आपके डॉक्टर के साथ आपकी बात होनी बहुत ज़रूरी है, तो ये ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप इनके बारे में जानकारी पढ़ सकते हैं, इनके बारे में आपको मिल जाएगी इसकी जानकारी, और ये सारी चीज़ें जो है कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आपको बताएंगी। तो जो भी आप उस वक्त फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपके डॉक्टर जो है रेकमेंड करेंगे उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। लीवर डिजीजेस स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीजेस होंगे तो आपको वो चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके केस में आपको हेल्दी रहना, हेल्दी डाइट लेना और हेल्दी खाना खाना, ये बहुत सारी एक्सरसाइज करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रूटीनली फॉलो करनी चाहिए। उसके लिए आपको डॉक्टर की एडवाइस की तो मुझे लगता है कि ज़रूरत है। ये एक कॉमन सेंस है जिसमें आपको जो है अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी, एक तरह से आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। एडिशनल टेस्ट होते हैं जैसे एल्ब्यूमिन की मात्रा कितनी है या लीवर में प्रोटीन्स की मात्रा कितनी है। साथ ही साथ कुछ एडिशनल टेस्ट होती हैं इन रिलेशन टू क्लॉटिंग फैक्टर्स। वो सारे जो टेस्ट अगर जानना चाहते हैं आप तो उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं, वो भी रिलेटेड टू लीवर फंक्शन रहते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट इन एडिशन टू दैट जो इमेज बेस्ड एनालिसिस है, सीटी स्कैन, वो आप करा सकते हो, उससे भी आपको पर्टिकुलर लीवर कंडीशन के बारे में पता लग जाएगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें हैं, जनरल साइंस है ये, तो इन चीज़ों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ इन पर्टिकुलर टेस्ट को रेगुलरली कराने में कोई हर्ज नहीं है। तो आप अगर बीच बीच में ऐसे जो बायोकेमिकल टेस्ट से अगर करवाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपका बॉडी किस तरह से फंक्शन कर रही है, ऑर्गन्स किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। इसमें स्पेसिफिकली आपको कोई डॉक्टर के पास या आपको बीमारी होना ज़रूरी नहीं है, आप जब मर्जी चाहें इन टेस्ट को करा सकते हैं। फैसिलिटी हमेशा आपके पास अवेलेबल रहती है, तो आप इन पर्टिकुलर टेस्ट को करवाइए। अपनी बॉडी के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है इन पर्टिकुलर वीडियोस को बनाना, ताकि सभी को पता लगे कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनके करवाने से आपको बॉडी के फंक्शंस के बारे में पता लगता है, जो करवाने चाहिए, रूटीनली चेकअप करवाना चाहिए। बहुत ही वैरायटी ऑफ टेस्ट अवेलेबल हैं जिससे आपको आपकी बॉडी के बारे में जानकारी मिल जाती है। देखिए, अगर हम कोई चीज़ खरीदते भी हैं उसको चेक करके खरीदते हैं और साथ ही साथ उसकी सर्विसिंग भी करवाते हैं। अगर आप गाड़ी की बात करें तो उसकी भी रूटीन चेकअप रहता है। तो इसी तरह हमारी बॉडी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और जनरल जो चीज़ें हैं वो तो हमें
करनी ही चाहिए, जैसे हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करना, साफ हवा में रहना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भी आपके हाथ में हैं, वो सारी चीज़ें तो आपको फॉलो करनी ही चाहिए। टॉक्सिन से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन ये है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और लीवर फंक्शन के टेस्ट के बारे में हमने जाना, लीवर कैसे काम करता है वो हमने जाना, लीवर फंक्शन टेस्ट कौन कौन से होते हैं, सारे हमने टेस्ट इसमें डिस्कस किए, उनका सिग्निफिकेंस भी डिस्कस किया। इसी तरह से अगर कोई और टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मैं, इसी तरह के जो रूटीन टेस्ट अवेलेबल हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस रहता है, वो क्या बताने की कोशिश करते हैं, तो उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाने की मेरी कोशिश रहेगी। ऑब्जेक्टिव मेरा सिंपल यही है कि सबको ये जानकारी मिले, सिंपल भाषा में आपको समझ में आए कि ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, अगर स्पेशली बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको लग रही हैं, इसको आसान भाषा में आपको समझाना मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको इसी तरह का कंटेंट पसंद है तो बने रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हमें इसी तरह की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल में टॉपिक को समझा सकूं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।